हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है क्लास नंबर सेकंड में। ये क्लास नंबर 2 है जेई एडवांस की प्रैक्टिस, जिसका हम रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर कर रहे हैं। और मैं एलन की ये डू योर सेल्फ है जो करवा रहा हूँ। और हमने एक क्लास कर ली है डू योर सेल्फ 1, जिसमें 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं अब तक। ये छठा क्वेश्चन है और उसके बाद में हम डू योर सेल्फ सेकेंड स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों कुछ इस तरह से कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज आर फंक्शन, यानी हमें कुछ रूल दे रखे हैं और हमें चेक करना है कि वो फंक्शन है या नहीं है। तो पहला रूल देखते हैं बच्चों क्या बोला हुआ है इसने। पहले रूल में बोल रहा है 0 से π/2 और फंक्शन जो है वो साइन का है। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या आना चाहिए, साइन का ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए। तो ये मैंने एक्स एक्सिस ले ली, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है। और ये क्या है बच्चों, ये वाई एक्स एक्सिस है। ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर हम साइन की ग्राफ की बात करें तो आपको पता है साइन एक ओड फंक्शन होता है, मैं साथ साथ बता देता हूँ। और ओड फंक्शन हमेशा ओरिजिन से पास होता है। तो ये यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं और यहाँ पे -1 ले लेते हैं और ये 0 है। तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे करके। अब हम वहीं तक लेंगे जहाँ तक इसने डिफाइन किया। तो इसने सिर्फ इतना बोला 0 और 1 के बीच में हो और 0 से π/2। तो π/2 यहाँ पीक पॉइंट पे आता है। तो यानी ग्राफ सिर्फ यहाँ तक लेना है 0 से लेके। पूछ रहा है कि फंक्शन है या नहीं है। तो हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि कोई भी जो रूल होता है वो फंक्शन कब होता है, जब हम वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। कौन सी लाइन ड्रा करते हैं बच्चों, वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। तो वर्टिकल लाइन ड्रा करके देख लेते हैं कितने पॉइंट पे कट कर रही है। तो अगर हम इस पे वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि वो ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रही है। अगर ऐसी बात है तो हर इनपुट के लिए हमें सिर्फ एक आउटपुट मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन रूल है ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा एक फंक्शन है। तो इसके साथ हम लिख देते हैं यस इट इज़ ए फंक्शन, ठीक है। रेड से कलर से भी लिख देते हैं कि यस ये एक फंक्शन होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब इसका सी पार्ट भी देख लेते हैं। सी में हमें रूल दिया होगा कोस का। किसका रूल दिया हुआ है, कोस का। तो हमें पता होना चाहिए कोस का ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया और यहाँ पे -1 हो गया। वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोस जो 0 होता है वो हमेशा 1 वैल्यू देता है, राइट। तो इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, सर 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 से ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा नीचे। और ये क्या होता है, ये 0 होता है। और ये कौन सी चोटी होती है, ये वाला पॉइंट जो होता है π/2 होता है, राइट। यहाँ भी लिख देते हैं, ये भी π/2 था। 0 से π/2। अब इसके अंदर 0 इंक्लूड था, इसके अंदर इंक्लूड नहीं था, कोई बात नहीं। अगर इंक्लूड नहीं था तो ऐसे सर्कल करके छोड़ सकते थे। जब भी इंक्लूड नहीं होता तो हम एक सर्कल ले लेते हैं, और जब इंक्लूड होता है तो हम उसको डार्क कर देते हैं। तो अब इसके अंदर π/2 इंक्लूड नहीं है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐसे करके कर देंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये इंक्लूड है तो ये हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। अब ये 0 1 के बीच में है। तो ये देखो, ये 0 और 1 के बीच में आपको पता है ना कि वर्टिकल लाइन से अगर हम देखते हैं तो ये -∞ टू +∞ ये रेंज में कंसिडर की जाती है, राइट। और इधर -∞ टू इधर +∞ हम किस में कंसिडर करते हैं, डोमेन में कंसिडर करते हैं। अगर हमारा ग्राफ ऐसे कंटिन्यू जा रहा है ऐसे करके, तो +∞ टू -∞ जा रहा है, मतलब पूरी रियल नंबर ले रहा है, तो डोमेन इसकी पूरी हो जाती है। तो इसके अंदर क्या डोमेन है, डोमेन कोड रेंज इसके अंदर 0 से 1 है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से यहाँ तक का डाटा लिए सिर्फ, और 0 से π/2 इसकी रेंज है। तो देख लो ये 0 हो गया और ये π/2 हो गया। अब आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ तो कर लिया, अब आपको चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, सर वर्टिकल लाइन का। तो ड्रा कीजिए वो लाइनें, ये देखो आप इसके ऊपर लाइनें ड्रा करोगे, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है। कितने पॉइंट पे कट कर रही है बच्चों, सिर्फ 1 पॉइंट पे। और जब 1 पॉइंट पे कट करेगी तो इसका मतलब एक इनपुट के लिए हमारे पास एक ही आउटपुट आ रही है। तो इट मीन क्या हो गया, ये भी हमारा एक जो रूल दिया हुआ है ये हमारा फंक्शन हो गया। तो इसका भी आंसर क्या होगा, यस इट इज ए फंक्शन। ये जो डू योर सेल्फ मैं करवा रहा हूँ ये एलन के नोट से है, जो मैंने उठाए हैं ताकि मैं आपको प्रैक्टिस करवा पाऊँ। क्योंकि कंसेप्ट तो क्या होता है क्लासों में कर लेते हैं, सुन लेते हैं, बट प्रैक्टिस बहुत ही कम होती है। तो जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा कंसेप्ट हमारे माइंड में सेट होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बी पार्ट देख लेते हैं कैसा रूल है। बी पार्ट के अंदर बच्चों ये जो है ये डोमेन है।
हर बार कोई भी अगर क्वेश्चन करते हैं तो ये चीज़ें आप फटाफट निकाल लो, कौन डोमेन है कौन रेंज है। और ये क्या चीज़ है, ये रेंज है। ठीक है जी। अब आपको चेक करना है कि जो रूल दिया है, रूल क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक रूल है, यानी मैंने आपको एक कंडीशन दे दी कि आप जो भी इनपुट लोगे बेटा वो आपको इस कंडीशन के अंदर से निकालनी पड़ेगी। ठीक बात है, बोले सही, बिल्कुल सर है, सही बात है। अब यहाँ पे बेटा है एक्स स्क्वायर, क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक तो -1 है, हम क्या चाहते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है, और एक 1 है। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर के अंदर अगर माइनस रखते हो तो भी 1 आता है और +1 रखते हो तो भी 1 आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि -1 की भी 1 इमेज आ रही है और 1 की भी 1 इमेज आ रही है। जब हमको दो इनपुट के लिए हमें सिर्फ एक ही आउटपुट मिले बच्चों, तब हम कहते हैं कि वो फंक्शन हमारा नहीं है। जब दो इनपुट की, कहते हैं ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, गलत बोल दिया, एक की दो इमेज होती है तब नहीं होता है ना। तो ये तो गलत हो गया, रुको रुको रुको, गलत हो गया, हमने मिस्टेक कर दी। अभी तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन तो है, वो तो 1 1 की बात होती है। ठीक बात है, एक मिनट इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ताकि हमको जगह मिल जाए करने के लिए। तो अब इसके अंदर देख लेते हैं फंक्शन क्या कहेगा। फंक्शन कहेगा सर यूनिक इमेज होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या थी, एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो अब देखो, जब आप एक्स स्क्वायर के अंदर 3 रखोगे, इसके लिए 9 मिलना चाहिए, क्या है रेंज में, बिल्कुल है। जब इसको रखोगे 4 मिलेगा क्योंकि स्क्वायर है, क्या है, बिल्कुल है। अब इसको रखो -1 को, जब -1 को रखोगे 1 मिलना चाहिए, क्या है सर, बिल्कुल है। अब रखो 0, जब एक्स स्क्वायर के अंदर 0 रखोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, सर हमको 0 मिलना चाहिए। लेकिन क्या रेंज में 0 है कहीं, सर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर फिर क्या हो गया, नो हो गया। रीजन क्या रहा कि सर इनपुट के लिए हमको आउटपुट ही नहीं मिली, यानी जब हमने 0 पुट किया तब हमें सर क्या नहीं मिली, हमको आउटपुट ही नहीं मिली, क्योंकि रेंज के अंदर 0 है ही नहीं। इट मीन ये हमारा फंक्शन नहीं है जो भी रूल दिया हुआ है। आई होप इतनी बातें समझ आ गई होगी। अब आते हैं डी पार्ट पे, कौन से पे, डी पार्ट पे। डी में भी कोस के लिए डिफाइंड किया हुआ है, लेकिन कोस के लिए डिफाइंड किया हुआ है 0 से 1 और 0 से π/2। क्या इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे 0 इंक्लूड था और यहाँ पे π/2 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड नहीं था, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं है, ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। बस अब ये वाला पॉइंट इंक्लूड है, ये वाला नहीं है, तब ड्रा करेंगे लाइनें तो वो एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तब इसको भी क्या बोलेंगे, यस इट इज ए फंक्शन। जो भी हमें रूल दिया हुआ है वो क्या है बच्चों, फंक्शन है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, और अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। और हर सवाल जो मैं करवा रहा हूँ उसको करने से पहले, मेरे करवाने से पहले आप खुद एक बार ट्राई कीजिए, फिर चेक कीजिए कि सर ने कैसे किया और आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही थी, ताकि जब नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो आपके वो माइंड में सेट हो कि सोचना कैसे है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए और बी हमारे पास दो कैसे सेट है, दो सेट है, जिसमें ए के अंदर जो है वो 2 एलिमेंट है और बी के अंदर जो है वो 3 एलिमेंट है, राइट। एक हमारे पास ए सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, हमें नहीं पता कौन कौन से हैं, और एक हमारे पास बी एलिमेंट है जिसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है। कहता है कि ये जो चीज़ दे रखी है ये कहाँ से ली गई है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ले रखी है। फाइंड करना है आपको, ए एंड बी फाइंड करना है, पी क्यू आर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक बात है, मतलब अब ना इसने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि बच्चों इसमें ना आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि सेट निकाल दो, क्या निकाल दो, ए और बी अलग अलग सेट बता दो। अब आपको पता है कि जब भी हम ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर की बात करते हैं, मान लीजिए इसके अंदर कोई ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है ए कोमा बी, क्या बिलोंग कर रहा है, एक ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है ए कोमा बी। तो इसमें ये होता है कि जो फर्स्ट होता है ना वो फर्स्ट एलिमेंट से होता है, मतलब पहला जो है वो फर्स्ट सेट से होगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो दूसरे सेट से होगा, दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट से होगा। तो अगर ऐसी बात है तो इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो पहले में 1 है तो ए में से ही होगा, फिर 1 फिर 2 है तो यहाँ से होगा, और इसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट थे, आगे फिर 1 है तो 1 को दोबारा नहीं लिखते। यू नो कि सेट क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ए तो मेरा कंप्लीट हो गया जिसके अंदर 1 और 2 आ गए। अब मैं बी कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो बी के अंदर सेकंड वाले होते हैं, तो एक तो पी आ गया, सही बात है, एक क्यू आ गया, सर बिल्कुल सही है क्योंकि सेकंड वाला, और एक क्या हो गया, आर हो गया। तो ये हमें
सेकंड के भी क्या मिल गए, तीनों के तीनों एलिमेंट मिल गए। सो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी था। तो यहाँ आपकी ये जो डू यूर सेल्फ है ये कंप्लीट हो गई है। और इनके साथ साथ मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं आपको पिछले 41 ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस सीरीज में सारे क्वेश्चन कवर करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लासें अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि सर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चनों को हैंडल कर पाओगे। और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, क्योंकि आफ्टर जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि कंसेप्ट तो आपको हर कोई करवा देता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमी आती है प्रैक्टिस की, है ना। तो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन के साथ, मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा कि इसमें ये वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है। अगर आपने वो किया होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं किया होगा तो मैं उस टाइम आपको बता दूंगा। और फिर डिटेल में अगर आपको वो चाहिएगा तो फिर कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं उस कंसेप्ट पे पूरी डिटेल क्लास ले लूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डू योर सेल्फ 1 पे। अभी तक हमने क्या चेक किया है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अभी हमने सिर्फ इतना चेक किया है डू योर सेल्फ 1 में कि हमारे पास एक रूल दिया हुआ था और हमें उसको चेक करना था बच्चों कि वो क्या है, एक फंक्शन है या नहीं है। अब हम ये चेक कर चुके हैं, अब हम इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं कि हम बता सकते हैं कोई गिवन डाटा से कि वो फंक्शन है या नहीं है। तो अब क्या करना है, अब करना है चेक। क्या चेक करना है, अब चेक करना है डोमेन। क्योंकि फंक्शन में आपको पता है एक डोमेन होती है और एक कोडोमेन होती है, और कोडोमेन के अंदर क्या लाई करती है, कोडोमेन के अंदर ही लाई करती है रेंज। क्या लाई करती है इसके अंदर, इसके अंदर लाई करती है रेंज। रेंज क्या होती है, जो हमारे पास आउटपुट आती है। रेंज क्या होती है, जो हमारे पास आउटपुट निकल के आती है जब हम इनपुट डालते हैं गिवन रूल के अंदर। इज दैट ओके। अब हमें गिवन, अब रूल दिया हुआ है, रूल को हमने ये तो चेक कर लिया कि वो फंक्शन है कि नहीं है। अब हमें ये चेक करना है बच्चों कि उसकी डोमेन क्या हो सकती है। यानी इसने एक रूल दे दिया और वो पूछ रहा है इसकी डोमेन क्या हो सकती है। डोमेन मतलब इसकी इनपुट क्या हो सकती है, कि हम इनपुट क्या डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल लूँ तो एक रूल लिया मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मेरा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये एक रूल है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बेटा बताओ इसके अंदर आप कौन कौन सी इनपुट इसके अंदर पुट कर सकते हो, कौन कौन सी इनपुट इसके अंदर डाल सकते हो नंबर सिस्टम में, ठीक है ना। ऐसे नहीं इनपुट कोई नाम डाल दिया कुछ भी नहीं, नंबर सिस्टम में। तो आप बोलोगे सर कि यहाँ आप एक्स कुछ भी ले सकते हैं, यानी कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनपुट आप कोई भी आर ले सकते हो, तो डोमेन क्या होगी बेटा, डोमेन हो गई फिर पूरी की पूरी आर। तो यही तो है कि आपको क्या देगा, आपको एक रूल देगा और आपको चेक करना होगा कि आप कौन कौन सी इनपुट उसमें रख सकते हो। चलिए इस प्यारे से क्वेश्चन के साथ इस कंसेप्ट को पूरा डिटेल से समझते हैं। इसने आपको एक रूल दे रखा है y इज इक्वल टू समथिंग। अब y इज इक्वल टू दिए मतलब आप ये तो जानते हो ना कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। जानते हो कि नहीं जानते। जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं, जैसे मान लो ये a है, ये रूल ऐसे करके एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया हुआ है। अगर पता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये बी है, तो यहाँ से जो भी एलिमेंट आप डालेंगे वो तो डोमेन का हो गया, मतलब वो तो इनपुट होगी। और ये जो वाई होता है ये आउटपुट होती है, और ये कहाँ से, इस बी में से बिलोंग करेगी। तो ये वाई क्या है, ये वाई आउटपुट है, ये वाई क्या है, आउटपुट है। और इसके अंदर जो ये x है ये क्या है सर, ये फिर हुआ इनपुट हमारा, कि हम इस रूल के अंदर क्या पुट कर सकते हैं जिसके लिए हमको आउटपुट मिले। अब वही चीज ये पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें आप क्या क्या इनपुट डाल सकते हो। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले इसको ध्यान से देखो, इस रूल को, इस रूल के अंदर ऊपर लगाया हुआ है, देखो जी रूट। क्या लगाया हुआ है बेटा, इसके ऊपर लगाया हुआ है रूट। और रूट की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जितने भी फंक्शन यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो फंक्शन आप पढ़ रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, कौन से फंक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो रियल वैल्यूड अगर पढ़ रहे हैं तो अगर रूट के अंदर कोई चीज माइनस आ गई, अगर रूट के अंदर माइनस आ गया तो ये बन जाता है बेटा इमेजिनरी। क्या बन जाता है, इमेजिनरी। इसीलिए अब जबकि हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं तो आउटपुट रियल आनी चाहिए।
तो अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव हो गई तो बेटा रियल वैल्यूड कैसे आ जाएगी, नहीं आएगी ना। तो इसका मतलब अंदर वाली चीज हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। जीरो हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो जीरो आंसर आ जाएगा। मेन मुद्दा ये है कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में अगर मैं इसको देखूं तो सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होगा, मैं यही लिखूंगा कि जो भी रूट के अंदर है, जो भी रूट के अंदर है, रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है, माइनस में 3x प्लस 2 है, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में x प्लस 1 और x प्लस 3। ये मैं सबसे पहले लिखूंगा कि बेटा ये क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा और इक्वल होना चाहिए, नेगेटिव होना नहीं चाहिए। रीजन मैंने बता दिया, नेगेटिव होते क्या बन जाएगा, वो इमेजिनरी बन जाएगा। और हम बात कर रहे हैं रियल वैल्यूड की। सर बात इतनी तो आ गई समझ में, यहाँ तक तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, अब आपको हमेशा फैक्टर में काम करना है। तो ऊपर वाले के फैक्टर दिखाई नहीं दे रहे, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले के फैक्टर बना लेने हैं। सर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो बनाओ। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऊपर वाली क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आपको निकालने आनी चाहिए। कैसे, ये जो होता है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट होती है, और ये होता है सम। सबसे बढ़िया तरीका देखो, प्रोडक्ट कितनी है, सर प्रोडक्ट है 2, और सम कितना है, सम है माइनस का 3। कैसे, ऐसे दो नंबर लेके आओ जिनसे प्रोडक्ट प्लस उनका -3 आए और उनकी प्रोडक्ट जो है वो 2 आए। तो सबसे बेस्ट तरीका, यहाँ तो चलो छोटे छोटे नंबर है, जब बड़े नंबर आते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। सबसे बढ़िया तरीका यही है, प्रोडक्ट को तोड़ दो, प्रोडक्ट के फैक्टर इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी एक 2 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, लेकिन -3 आना चाहिए। तो एक -2 होगा और दूसरा -1 होगा। यानी ऊपर वाले के फैक्टर क्या आ गए, एक आ गया -2 और एक आ गया -1। क्या मेरी बात इतनी समझ आई, सर बिल्कुल आ गई, ठीक बात है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, सही बात है, फैक्टर बना लिए, फैक्टर वाला काम हो गया। अब एक चीज और देखो जो सोचने वाली थी, वो क्या थी, इस वाली चीज को मैं रफ कर रहा हूँ, मैं यहाँ कुछ चीजें लिखने वाला हूँ। अब आपको पता होगा कि जब भी आप नीचे 0 बना देते हैं तो बेटा वो हो जाता है नॉट डिफाइंड। क्या हो जाता है, वो हो जाता है नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल सही बात समझे हो। अब नीचे 0 नहीं बनना चाहिए तो नीचे x की वैल्यू क्या नहीं रख सकते, सर फिर तो हम नीचे x की वैल्यू -1 नहीं रख सकते, बिल्कुल सही समझे। और फिर x की वैल्यू -3 भी नहीं रख सकते, बिल्कुल सही समझे। यानी इसके अंदर इनपुट में दो चीजें तो हमको इसको देखने से समझ आ गई थी कि एक तो सर आप -1 नहीं रख सकते और एक आप इसके अंदर -3 नहीं रख सकते। बहुत ही बढ़िया। अब आपको क्या करना है, अब आपको बनानी है लाइन। क्या करना है, एक लाइन बनानी है, ठीक है। अब लाइन में आपको क्या करना है, अब इसके ऊपर यहाँ से इन चारों फैक्टर को, 2 फैक्टर ऊपर है 2 फैक्टर नीचे है। अब मैं कैसे बताता हूँ स्टूडेंट को, मैं ऐसे बताता हूँ कि ये ग्रेटर देन 0 है। तो अगर मैं इसी चीज़ को और इसी चीज़ को यहाँ इनके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं नीचे स्क्वायर कर दूंगा ना, सही बात है सर, कर दोगे। तो ऊपर एक्चुअली में क्या आ जाएगा फिर, x+1 और x+3 और x-2 और x-1, ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मिनिमम 0 हो सकता है, तो आप 0 के बराबर रखो तो ये क्या देगा, सर ये हमें देगा -1। ये क्या देगा, सर हमें देगा -3। ठीक है, ये क्या देगा 0 से इक्वेट करवाने पे, 2 देगा। और ये क्या देगा 0 से इक्वेट करवाने पे, 1 देगा। बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ लगता है एक वेवी क्रम मेथड, और वो वेवी क्रम मेथड ना कोई वेवी नाम का ही बंदा था, उसने बना दिया। जब उसने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए तो उसको एक चीज़ समझ आ गई कि अगर ये वैसे वाली कंडीशन होगी तो हम वो लगा सकते हैं। उसने क्या बोला कि चाहे जैसे भी फैक्टर हो, राइट साइड से प्लस से स्टार्ट कर दो, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। उसके बाद में बोला आप चेक करो आपको प्लस चाहिए या माइनस चाहिए। तो जब मैंने इसको देखा, अब आप बोलोगे एक चीज़ रह गई, ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो नीचे ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए मैंने इसको लिया नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब मेरे को चाहिए 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा चाहिए बेटा, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव चाहिए तो मैं इसमें से क्या कंसीडर करूँगा, सर फिर तो आप सिर्फ पॉजिटिव वाला करेंगे, बिल्कुल सही समझे। तो इसके अंदर हमारा एक तो ये होगा,
ठीक है, पॉजिटिव, और एक यहाँ से लेके ये प्लस इन्फिनिटी तक पॉजिटिव वाला हो गया, और एक ये 3 से लेके इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ हो गया। अब मैं करता हूँ बनाना स्टार्ट, लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। वो क्या रखनी है कि मैं -1 और -3 को पहले ही निकाल चुका हूँ। तो मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करता हूँ, ओपन इंटरवल, क्योंकि मुझे नहीं पता लास्ट का क्या है। अगर पता होता तो मैं क्लोज्ड लगा देता। मैं कहाँ तक पहुँचा, मैं -3 तक पहुँचा। फिर मैंने ऊपर देखा -3 तो इंक्लूड ही नहीं है। जब इंक्लूड नहीं होता तो बेटा आप लगाते हैं ओपन इंटरवल। क्या लगाते हैं? ओपन इंटरवल। उसके बाद में यूनियन लगाई। फिर अब मैं ये नहीं लगा सकता, पहले ओपन एक ब्रैकेट है। फिर मैं आया -1 के साथ, मैंने देखा -1 भी कंसीडर नहीं कर सकते, तो मैंने लगा दिया ओपन कोमा। फिर कहाँ तक जाऊँगा? 1 तक जाऊँगा। 1 इंक्लूड है क्या? सर 1 तो बिल्कुल भी इंक्लूड है, तो क्लोज्ड लगा दिया। उसके बाद में यूनियन, उसके बाद में नेगेटिव वाला लेना नहीं, फिर आ जाओ 2 पे। तो 2 इंक्लूड है क्या? सर है। सिर्फ 2 इंक्लूड नहीं थे, एक -1 नहीं था और एक -3 नहीं था, तो 2 आ गया। 2 से फिर आप प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा सकते हैं। तो ये हमारी क्या निकल आई? डोमेन निकल आई। सर इसका मतलब क्या हो गया डोमेन निकल आई? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो भी हमने निकाला है ये वाला, ये पूरा का पूरा आप इनपुट की तरह इसके अंदर पुट कर सकते हो, जिसके लिए आपको आउटपुट मिल जाएगी और वो भी रियल नंबर मिलेगी। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए डू योर सेल्फ का मैं एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस वीडियो में। सीरीज में कंटिन्यू पुट करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, मैंने क्वेश्चन तो ले रखे हैं पर ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क अभी मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा जो 2 क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। मैंने सारे क्वेश्चन लगाए हुए हैं 2, 3, 4, 5, तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ छोटी छोटी वीडियो में धीरे धीरे चीज़ों को समझा जाए। ठीक है, आपके लिए तो क्या होगी पता नहीं, आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, तो हो सकता है आगे वाली 100 वीडियो भी अपलोड हो चुकी हो जब तक आप देख रहे हो सकता है 2 वीडियो अपलोड हुई हो, है ना। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर पे जरूर क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि सर प्रैक्टिस करवा रहे हैं और यहाँ आके अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि डोमेन, रेंज, ये सारी चीज़ें निकालना सीख पाओ। कंटिन्यू सीरीज चलेगी, हर इंस्टीट्यूट के जितने भी जो प्रैक्टिस डीपीपी होती है वो मैं यहाँ सारी आपको एक्सप्लेन करूँगा विद इजी वे के अंदर। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये चीज़ें और ये सीरीज आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया डू योर सेल्फ का। सेकंड पे चलते हैं। पहले मैंने सोचा था कि उसी क्लास को उतना ही रखूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम करता हूँ, पूरी डू योर सेल्फ 2 की कंबाइन क्लास करके पुट कर देता हूँ। तो दैट्स वाई फिर आपको ये कंटिन्यूटी में ही क्लास मिल रही है। डू योर सेल्फ 2 प्रैक्टिस कर रहे हैं एलन की वर्कशीट से। सो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, चेक करते हैं। तो जैसा कि हम डोमेन फाइंड कर रहे हैं और इसने पूछा है कि बताओ डोमेन क्या होगी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया डोमेन क्या होती है, डोमेन इनपुट होती है, हमेशा याद रखना। डोमेन आपका जो भी इनपुट वैल्यू होती है वो ही डोमेन होती है, इनपुट ही डाटा होता है। तो एक्चुअली में हमसे ये पूछ रहा है बच्चों कि इसके अंदर क्या क्या एक्स रखा जा सकता है, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में चेक किया। तो सबसे पहले अगर आप मोटा मोटा इसको देख के बात करें, तो एक तो मुझे ये समझ आ रहा है कि मैं यहाँ x को 2 नहीं रख सकता। एक तो मैं इसको साफ साफ पता है कि मैं 2 नहीं रख सकता। रीजन इज दैट कि अगर मैंने 2 रख दिया तो नीचे 0 बन जाएगा, और जैसे नीचे 0 बनेगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा, तो इट मीन 2 तो नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे x+4 है, तो x की वैल्यू अगर -4 रख दी हमने, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हमने -4 रख दी तो ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा नीचे। तो वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब 0 बन गया तो इट मीन वो नॉट डिफाइंड है। तो दो चीज़ तो मुझे यहाँ से ये पता चल गई कि एक तो मैं 2 नहीं रख सकता, एक मैं -4 नहीं रख सकता। सही बात है सर, इतना तो हम समझ गए अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे दे रखा है रूट। क्या दे रखा है? रूट दे रखा है। और रूट हम जानते हैं कि रियल वैल्यू तभी आएगी जब इसके अंदर में जो भी होगा वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो। अगर सीधा पड़ा है
तो हम 0 के बराबर और ग्रेटर देन लेंगे। लेकिन अगर 1/√x आ गया कभी, तब हम 0 नहीं ले सकते x को, तो फिर हम ये बोलेंगे कि x जो है वो 0 से बड़ा होगा उस सिचुएशन में। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा कि जो भी अंदर लिखा हुआ है उसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे। तो x - 5 और नीचे है x + 4 और इधर क्या है x - 2 और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर है 0 के बराबर आप ले सकते हैं। और आप क्या निकालना चाहते हैं, आप सारी वो x की वैल्यू निकालना चाहते हैं जो आप हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है सर, इतना काम तो कर दिया। आगे क्या करें, एक चीज हमने क्या देखी थी कि फैक्टर। तो अब इसमें ध्यान से देखो, सारे फैक्टर तो बने पड़े हैं ना सर, बिल्कुल सही है, फैक्टर तो बने पड़े हैं। तो अब आपको लाइन ड्रा करनी है। लेकिन एक चीज और देखो, यहाँ पे ये चीज नीचे है ना। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा। और ये नेगेटिव बना सकता है, तो जैसा कि मैं करता हूँ, क्या करता हूँ, देखो एक बार अगर हमने इसको करके एक बार देखा ऐसे, तो बाद में फिर ना ये हमें आदत बन जाएगी। कैसे, अगर मैं इस पूरे फैक्टर को x - 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर तो 0 हो ही जाएगा, ये नीचे क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा ना। और जब नीचे दोनों स्क्वायर बन गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो एक्चुअली में फिर मेरे पास कुछ इस तरह के फैक्टर आ जाएंगे, x - 2 और एक x यहाँ लिख देता हूँ, और x - 1 का क्यूब और x - 5 और ये सब क्या 0 से बड़ा। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली, ठीक बात है। उसके बाद अब इसमें एक चीज देखो, अब यहाँ से क्या क्या नंबर मिल रहे हैं। जैसे मैंने इसको 0 रख दिया तो x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है सर, अगर इसको मैं 0 के बराबर रखूं तो ये x = 2 दे गया ना। हाँ जी सर, ये अगर मैं 0 के बराबर रखता हूं तो ये क्या दे गया, x = 1 दे गया। और ये जब 0 के बराबर रखेंगे तो क्या दे गया, 5 दे गया, x = 5 दे गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब ये भी तो देगा ना, जब 0 से इक्वेट करवाएंगे, ये भी तो एक नंबर है ना। यहाँ देखो -4 अपन ने लिया है, तो वो भी तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो कहीं यहाँ पे हमने -4 को रिप्रेजेंट कर दिया लाइन के ऊपर। 2 भी आ गया, बाकी सारे आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे इसके अंदर वेवी कर्व मेथड। कौन सा वेवी कर्व मेथड, क्या कहता है वेवी कर्व मेथड, राइट साइड से स्टार्ट हो जाओ और पहले प्लस लिखो और फिर अल्टरनेट लिखते जाओ। लेकिन यहाँ पे ना, अब ये देखो, ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, तो ये बहुत मैटर करता है। एक्चुअली में ये जो वेवी कर्व मेथड है ना, ये साइन के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अब नीचे जब यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर मैं -5 रखता हूँ और +5 रखता हूँ, तो इससे साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसीलिए आपको क्या करना है, प्लस से आपने स्टार्ट कर दिया। अब आप यहाँ पहुंच गए -2 वाले पे, कहीं पे भी स्क्वायर नहीं है ना। ये स्क्वायर काउंट नहीं करना, क्योंकि ये हमने खुद से लगाई है, तो ये स्क्वायर काउंट नहीं होगी। ध्यान से सुनना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और इसको भी मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लस लगाया, फिर माइनस लगाया, फिर क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन अब ध्यान से सुनो, ये 1 किससे आया था, ये आया था इस क्यूब वाले से, राइट ना। अब ये क्यूब है तो ये तो ओड है, तो इसमें प्लस रखेंगे तो प्लस मिलेगा और माइनस रखेंगे तो माइनस मिलेगा। तो इस साइन को क्या करो, जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दो। ठीक है, 0 से आगे प्लस कर दो, सॉरी प्लस नहीं, मतलब साइन चेंज चल रहे हैं, प्लस आया माइनस आया, प्लस आया माइनस आया, प्लस आया। लेकिन अब ये -4 किसकी वजह से आया था, वो आया था इसकी वजह से। और इसमें चाहे नेगेटिव पुट कर दें चाहे पॉजिटिव पुट कर दें, हमेशा आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस पॉजिटिव को एज इट इज आगे कंटिन्यू करना है। क्या मेरी बात समझ आई, एक बार फिर से सुनो। यहां आपने प्लस से स्टार्ट किया, फिर आगे चले तो माइनस, आगे चले तो प्लस, क्योंकि वेवी क्रम में क्या करते हैं, अल्टरनेट करते जाते हैं। लेकिन अगर फैक्टर में कहीं स्क्वायर बन रहा है
तो आपको उस स्क्वायर को कंसीडर करके चलना है। क्यूब बन रहा है, पावर को कंसीडर करके चलना है, और वो पावर वहां कंसीडर ज्यादा करनी है जहां वो नंबर दे रही थी। जैसे क्यूब है वो 1 पे दे रही थी, अगर यहाँ 4 होती तो इस प्लस को फिर आगे प्लस ही कंटिन्यू करते। बात आई समझ बेटा? अगर 4 होती तो प्लस को प्लस ही कंटिन्यू करते, क्योंकि उसकी वजह से हमारा साइन चेंज ही नहीं हो रहा, तो वो वैसा का वैसा आगे कंटिन्यू हो जाता। ठीक बात है। लेकिन अब यहाँ तो नेगेटिव था, तो नेगेटिव था तो ओड होकर होगा तो पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, तो ये माइनस आया। अल्टरनेट में ये प्लस आना था। अब ये -4 किसकी वजह से आया था? इस इवन वाले पावर की वजह से आया था। इसकी वजह से साइन चेंज हो नहीं सकता, तो वो आगे वैसा का वैसा कंटिन्यू हो गया। अब अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब अपन इसमें डोमेन बनाएंगे। तो डोमेन में क्या करते हैं, अब अपने को 0 से बड़े वाले चाहिए ना सारे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव इधर तो हो गया -∞ से -4, लेकिन -4 तो हमने बोला था कि इंक्लूड नहीं करना, तो हम लगा देंगे ओपन इंटरवल। क्या ये लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा। 0 था क्या? 0 0 0, हाँ बिल्कुल था, तो ये 0 हो गया। क्योंकि ये प्लस था हमने ले लिया, ये प्लस था ले लिया, ये लेना नहीं है, ये प्लस वाला लो, तो 1 और 2, और 2 ले नहीं सकते, देखो ये रहा, तो 1 पे क्लोज्ड और 2 पे ओपन। उसके बाद में ये लेना नहीं है प्लस वाला, तो आगे 5 ले सकते हैं, तो 5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये आगे बच्चों हमारे पास गिवन क्वेश्चन की डोमेन, जो कि इनपुट है। इनपुट मतलब हम x को इसके अंदर से कुछ भी लेके क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर थोड़ा कम आया डोंट वरी, एक सवाल नहीं है, बहुत सारे सवाल आएंगे, तो धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कॉपी पेन साथ में रखिएगा, पहले खुद ट्राई कीजिएगा, फिर वीडियो से देखिएगा कि सर कैसे कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? डोमेन निकालनी है। डोमेन अगर निकालनी है तो क्वेश्चन के अंदर तो रूट लगा हुआ है, और अगर ये फंक्शन रियल वैल्यूड है तो रूट के अंदर की चीज क्या होनी चाहिए सर? रूट के अंदर की चीज तो 0 से बड़ी और इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर है तो ये इक्वल भी कर सकते हैं। सही बात है। अब क्या करना होता है सर? अब आपने बताया था कि फैक्टर बनाने होते हैं, तो हाँ बेटा बनाओ फैक्टर। तो फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर कैसे बनेंगे? ये तो फॉर्मूला लगेगा ना, a² - b²। क्या होता है? a माइनस बी a प्लस बी। तो लगा दो फॉर्मूला। तो x माइनस, अब ये किस तरह से लिखा जाएगा? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x - 2 हो गया, x + 2 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मिनिमम क्या हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं। तो अब तीनों चीजों को जब 0 रखूं, तो यहाँ से x -1 को 0 रख दिया, इसमें x - 2 को 0 रख दिया। मैं सिर्फ पॉइंट निकाल रहा हूँ x क्या क्या मिलेंगे, और यहाँ इसको 0 के बराबर रख दिया। इसने मुझे क्या दिया? e⁻x = 1, और e उधर चला गया तो आपको पता होगा उधर जाके ये log बनेगा, log e1 बनेगा, और log e1 होता है 0। तो इट मीन इसने मुझे x को क्या दिया? 0 दिया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? 2 मिल रही है, और यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है? -2 मिल रही है। अब क्या करना है बेटा? अब एक लाइन ड्रा करनी है। क्या करनी है? एक लाइन ड्रा करनी है। कर दी सर। उसके बाद आपको क्या करना है? ये तीनों पॉइंट नोट कर देनी है। तो ये 0 हो गया, x = 2 हो गया, और x = -2 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब आपको क्या करना है? फेविकर्व लगाना है। पावर पूर तो कहीं आई नहीं, तो प्लस माइनस प्लस और माइनस। अब ये दिया क्या हुआ है सर? ये तो पॉजिटिव दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें कौन सा पोर्शन उठाना है नंबर लाइन का जहां हमारा प्लस आ रहा है? सर प्लस तो हमारा -2 से 0 आ रहा है, यहां से यहां तक का आ रहा है, और फिर यहां से यहां तक का आ रहा है। बिल्कुल सही।
तो डोमेन क्या हो गई इस सवाल की, इस प्रॉब्लम की डोमेन हो गई 2 माइनस ले सकते हैं बिल्कुल, तो 2 से 0 हो गया और यूनियन फिर 2 से इन्फिनिटी हो गया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमेशा ये याद रखना, जब भी e रेज टू पावर x बराबर a होगा तो ये e इधर जाके log बन जाता है, और जब की बात e की कर रहे हैं तो इसका बेस e रहता है। e बेस का मतलब होता है e की पावर क्या की जाए कि हमें वो डिजायरर रिजल्ट मिल जाए। जैसा कि अगर मैं लिखूं log 2 8, तो इसका क्या मतलब होता है कि आउटपुट 2 की पावर क्या करूं, 2 की पावर क्या करूं कि मुझे 8 मिल जाए, तो वो ही हमारा क्या करूं ही आंसर होता है। जैसे हमें पता है 2 की पावर 3 जो करते हैं तो 8 आता है, तो इसका आंसर है कुछ इस तरह से होगा कि log बेस 2 8 बराबर 3। अब ये log उधर जाएगा तो ये फिर 2 की पावर में बन जाएगा, जैसे उधर e था लेकिन इधर 2 है, तो 8 इज इक्वल टू इधर 2 की पावर 3। अब अगर मैं यहाँ पे log e8 लिखता बराबर में 3 होता, तो ये फिर e उधर चला जाता, तो ये e की पावर 3 समथिंग बन जाता। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? इस तरह से log फंक्शन काम करता है, क्योंकि जब हम log वालों क्वेश्चनों को करेंगे ना तो ये ही प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज होनी है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन और प्रॉपर्टी दोनों चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या करना है बच्चों, डोमेन निकालनी है। सर डोमेन मतलब वही इनपुट निकालनी है, क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, रूट के अंदर माइनस पी एक्स दे रखा है। जैसा कि हम जानते हैं अगर ये रियल वैल्यूड फंक्शन होगा तो रूट के अंदर जो भी होगा वो क्या होगा सर, वो तो फिर 0 से बड़ा और इक्वल हो सकता है, क्योंकि ऊपर है 0 तो ले ही सकते हैं, 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसने बोला p तो 0 से बड़ा है तो p को तो छोड़ ही दो, ठीक बात है। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो आप एक काम करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो गया, इनक्वालिटी चेंज हो गई। तो यानी यहाँ x की वैल्यू 0 के बराबर और लेस देन, तो डोमेन क्या आ गई बेटा, डोमेन आ गई इस केस में माइनस इन्फिनिटी टू इक्वल भी है तो 0 पे क्लोज्ड। आ गया समझ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पार्ट बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। आगे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू मॉड 1 माइनस मॉड x। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए दिस इज ए मॉड फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये सर एक मॉड फंक्शन है जो हमेशा वैल्यू क्या देता है, पॉजिटिव देता है। ओपन कैसे होता है बेटा ये, सर ये माइनस x होता है अगर आप अंदर वाला x नेगेटिव ले रहे हो, ठीक है, और ये प्लस x होता है अगर आप अंदर वाला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हो। ठीक बात है, बहुत ही बढ़िया। तो अगर ये रियल वैल्यूड फंक्शन होगा तो रूट के अंदर जो भी समान होगा, जो भी इसका एंगल होगा वो क्या होगा सर, वो तो 0 से बड़ा और इक्वल हो सकता है। ठीक बात है, 0 से बड़ा और इक्वल हो सकता है। तो अब मैं अगर इसको इधर भेज दूं तो मुझे यहाँ से क्या मिला बेटा, मुझे मिला कि 1 से ये चीज छोटी होगी, 1 से मोड x छोटा होगा। अब ऐसा कब कब हो सकता है, अब यहाँ एक प्रॉपर्टी लगेगी। क्या प्रॉपर्टी लगेगी, अगर मोड x लेस देन इक्वल टू a है तो ये जो अंदर वाला x होगा ये हमेशा माइनस a टू a के बीच में ही लाई करेगा। सर ऐसा कैसे, खुद देखो, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ -2 लेके घूमूंगा सपोज करो, तो ये क्या देगा, 2 देगा। बेटा 2 जो है वो 1 से छोटा कैसे हो गया, तो ये x सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए पॉसिबल होगा जो चीजें इस 1 से और -1 से, क्योंकि जितना पोर्शन 0 से आगे होगा मोड अपने आप उतना पोर्शन पीछे वाला ले लेता है, क्योंकि वो मोड है। तो आगे कह रहा है कि 1 तक जा सकते हो 0 से, तो पीछे भी फिर -1 तक ही जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे माइनस का 0.5 ले लूं तो बात तो सही बैठ जाएगी कि 1 जो है वो 0.5 है, क्योंकि वो पॉजिटिव बना देगा। अगर मैं नेगेटिव का 0.9 ले लूं तो बात सही है कि वो फिर पॉजिटिव बना देगा, तो 1 से छोटा ही होता है।
लेकिन बेटा अगर आपने माइनस का 2.1 ले लिया तो फिर वो तो ये बात हो जाएगी, क्योंकि वो पॉजिटिव तो मोड बना देगा, तो मतलब 1 से छोटा हो गया 2.1। वो कैसे पॉसिबल है? तो वो पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना सर, क्या बात याद रखनी है? याद रखनी है कि मोड एक्स अगर किसी नंबर से छोटा दिखा रखा है तो वो उसके नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में लाई करेगा। हमारा यहाँ क्या आया है? हमारा आया है कि 1 से छोटा है, तो सीधी सी बात हो गई कि x जो होगा वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो एक्चुअली में अगर मुझे यहाँ डोमेन चेक करनी है तो डोमेन को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? डोमेन को रिप्रेजेंट कर देंगे कि -1 से 1 के बीच में रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़े? हाँ जी सर, क्वेश्चन आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आपके पास y इज इक्वल टू 1/x² + 1। ये एक रूल है और आपको ये चेक करना है कि इसके अंदर आप क्या क्या इनपुट डाल सकते हो। सही है। अब इसको कैसे करें? अब सबसे पहले तो आएगा सर इसमें तो मतलब कुछ रूट वगैरह भी नहीं आया और आपने एकदम से पैटर्न भी चेंज कर दिया। बात तो सही है, अभी पैटर्न तो चेंज हो गया, नीचे वाले के कुछ फैक्टर फुक्टर बन नहीं रहे। लेकिन एक चीज देखो, ये x² है सर, बात तो सही है। अब यहाँ सोचो थोड़ा सा, देखो हर सवाल जरूरी नहीं होता कॉपी पेन उठा के किया जाए, कि चीजें ऐसी समझ आ जाती है। अब ये x² है, अब मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ x को कुछ भी पुट कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ना तो कहीं 0 बन रहा और ना कोई नॉट डिफाइंड आएगा, और कोई ऐसी भी कंडीशन नहीं आ रही कि ये इमेजिनरी वगैरह बन जाए। तो x को कुछ भी पुट कर सकते हैं यार, x को -1 भी पुट कर सकते हैं। ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर होने की वजह से वो प्लस हो जाएगा तो नीचे 2 आ जाएगा। अगर x को 0 भी पुट करते हो तो वो नीचे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर मैं x को कुछ भी पुट कर सकता हूँ। अगर कुछ भी पुट कर सकता हूँ तो फिर इस टाइप से फिर डोमेन क्या होगी? फिर तो पूरा का पूरा R ही इस क्वेश्चन की क्या हो गई? डोमेन हो गई। आई होप समझ आई इतनी बात। आगे बढ़ते हैं, एक लाइन लगा देते हैं बीच में छोटी सी। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट कौन से पे आगे? IV पे आ गए। IV में क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू 1/x³ - x। समझ आ रहा है ना बेटा कैसे कर रहे हैं? अभी स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे जब क्वेश्चनों को करोगे, अब ऐसा नहीं है मैंने करवा दिया आपने करना ही नहीं है, रिपीट करो जितना ज्यादा हो सके, प्रैक्टिस में लाओ और सेम क्वेश्चनों को भी रिपीट करो ताकि कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो ये क्या बना सर? ये तो नीचे x कॉमन ले सकते हैं, तो ले लो, ले सकते हो तो ले लिया सर। x², ओ सॉरी क्यूब था ना, तो यहाँ स्क्वायर आएगा, तो ये तो हमारा आ गया x × x² - 1। बिल्कुल। अब एक काम और भी कर सकते हैं कि a² - b² है, तो इसके फैक्टर और भी बना लेते हैं, तो 1x - 1 हो जाएगा, 1x + 1 हो जाएगा। सर बना लिया। अब ये 1/, में पड़ा है और मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मैं निकालना क्या है? निकालना ये है कि क्या क्या इनपुट हो सकती है, मैं क्या क्या रख सकता हूँ। तो एक तो मैं 0 नहीं रख सकता। कैसे पता चला सर 0 नहीं रख सकते? यार स्पष्ट दिख रहा है, अगर नीचे 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। फिर और बता दो और क्या क्या नहीं रख सकते। और ये देखो x इज इक्वल टू 1 नहीं रख सकते। अगर x इज इक्वल टू 1 रख दिया तो ये वाला 0 बना देगा, और x इज इक्वल टू -1 रख दिया तो ये वाला 0 बना देगा। तो इट मीन सर हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, 0, 1 और -1। ये नहीं रख सकते क्योंकि इनसे तो नॉट डिफाइंड हो रहा है। और कुछ जो नहीं रख सकते, और कुछ तो नहीं दिख रहा कि मतलब सब कुछ ही रख सकते हैं। तो इसका मतलब एक लाइन ड्रा करूं, कर दी सर। और दूसरी बात, इसके अंदर क्या क्या आया? एक 0 आया, एक 1 आया और एक -1 आया। कौन सा मेथड है ये वेविकर्म मेथड है। कहता है प्लस से स्टार्ट करो, तो प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया।
है। सही है या गलत है? प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब वो डिवाइड में भी पड़ा है ना, डिवाइड में भी पड़ा है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अब यहाँ पे एक चीज और भी तो है ना कि ये हमें बनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर एक्चुअली में हम इसको देखें तो हमें ऑलरेडी वो नंबर मिल गए जो हम रख नहीं सकते, तो बेबी कर्व लगाने की भी जरूरत नहीं है। हमें वो नंबर ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो हमें बेबी कर्व लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या करें सर? तो डोमेन निकालनी है। 3 नंबर आपके पास आ चुके जो आप रख नहीं सकते, तो बाकी डोमेन क्या रहेगी? पूरे आर में से आप 0 निकाल दो, 1 निकाल दो और -1 निकाल दो। तो बस ये हमारा आंसर आ गया कि इन 3 एलिमेंट को छोड़ के अपन इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब वेवी कर्व मेथड क्यों नहीं लगाया सर आपने? वेवी कर्व मेथड इसीलिए नहीं लगाया बेटा क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन लेस देन का कोई केस ही नहीं था। ग्रेटर देन लेस देन का कोई केस ही नहीं था, और वेवी कर्व मेथड आप तभी लगाओगे जब ग्रेटर देन और लेस देन दिया होगा फैक्टर के साथ। ग्रेटर और लेस अगर दिया होगा वेवी कर्व तभी लगेगा, क्योंकि वहां पता होता है 0 से बड़ा, 0 से छोटा, -2 से छोटा इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन यहाँ कोई लेस देन ग्रेटर देन का कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ सीधा सीधा 3 नंबर आ गए कि ये नहीं रख सकते। अगर वो नहीं रख सकते तो उसके अलावा तो कुछ भी रख सकते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 3। सर ले लिया। अब दिया क्या हुआ है? सर रूट दिया हुआ है। तो रूट दिया हुआ है तो आपने हमें बता रखा है कि रूट के अंदर इमेज नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। तो हमने क्या किया फिर? हमने जैसा कि आपने बताया उसके अकॉर्डिंग हमने इसको 0 से बढ़ा रख दिया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया किया। अब आपने ये भी बताया कि फैक्टर निकाल लो, तो हमने इसके फैक्टर भी निकाल लिए। तो एक आ गया x-3 और एक आ गया x-1। ठीक बात है, सही है। अब ग्रेटर देन और लेस देन की बात हो रही है, और यहाँ से मुझे एक x की वैल्यू 3 मिल रही है और एक x की वैल्यू 1 मिल रही है, जबकि ग्रेटर देन लेस देन की बात हो रही है। तो अभी भी आपने बताया था वेवी कर्व लगाएंगे तो लाइन बनाएंगे। लाइन बनाएंगे तो एक तो हो गया x इज इक्वल टू 1 और एक हो गया x इज इक्वल टू 3। वेवी कर्व मेथड कहता है राइट साइड से स्टार्ट करो, प्लस करो, माइनस करो और प्लस करो। अब हमें सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि हमारी जो भी कंडीशन, जो भी फैक्टर आए हैं उसका आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। तो पॉजिटिव में कहाँ आ रहा है? पॉजिटिव में सो +3 से इनफाइनाइट की तरफ आ रहा है और 1 से नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ आ रहा है। तो डोमेन क्या हो इस क्वेश्चन की? यहाँ लिख देते हैं। इस क्वेश्चन की डोमेन हो गई -∞ to 1 पे क्लोज्ड यूनियन, ये लेना नहीं है क्योंकि नेगेटिव है, और फिर 3 से +∞ की तरफ। क्या क्वेश्चन समझ आया? जी सर, एकदम बढ़िया समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5 नंबर क्वेश्चन था ये। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर अच्छे लग रहा है तो ये अपना लाइक जो है वीडियो को दे देना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू, ये है 6 नंबर, y इज इक्वल टू x डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस का 2। अब जैसा कि सर आपने बताया हुआ है, जैसे ही रूट दिखता है, रूट के अंदर चीजें नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे? हम रूट के वाली को चीज को 0 से बड़ा कर देंगे। अब बेटा आप 0 से बड़ा और इक्वल लोगे, लेकिन इक्वल ले नहीं सकते। सर क्यों नहीं ले सकते? आप ऐसे बदला मत करो अपनी बातों से। देखो बेटा, अगर आपने 0 ले लिया तो नीचे क्या बन जाएगा? सर फिर रूट के अंदर 0 बन सकता है, और अगर रूट के अंदर 0 बन गया तो नीचे 0 आ गया, और जब नीचे 0 आ गया तो वो हो गया नॉट डिफाइंड। इसीलिए
जब रूट वाली सिचुएशन डिवाइड में आ जाएगी तो आप इक्वल वाली कंडीशन नहीं रखोगे। और एक बात याद रखना, ये हमेशा आप इक्वल रखोगे क्योंकि आपका माइंड रखवाएगा, क्योंकि आपको एकदम से याद नहीं रहेगा, तो आपको इक्वल नहीं रखना। मेरी बात को याद रखना। तो इक्वल नहीं रखना तो सिर्फ क्या करेंगे, ग्रेटर देन रखेंगे। ठीक है सर। अब बनाएंगे फैक्टर, तो फैक्टर बनेंगे एक x माइनस टू और एक बनेगा x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। अब ग्रेटर देन और लेस देन की बात हो रही है तो कौन सा मेथड लाएंगे सर, फिर तो वेविकर मेथड लेके आएंगे। बिल्कुल सही। एक मिला है x इज इक्वल टू टू और दूसरा मिला है x इज इक्वल टू वन। जैसा कि पता है वेविक्रम में प्लस लेते हैं, माइनस लेते हैं और प्लस लेते हैं, ऐसे चलते हैं। यहाँ पे कोई स्क्वायरिंग तो है नहीं फैक्टर की, अगर स्क्वायरिंग होती तो फिर आप मैं क्या करते, फिर हम उसको जब साइन चेंज कर रहे थे तो फिर वहां पे थोड़ा सा ध्यान करते कि किसी की वजह से फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो अब इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव कौन कौन आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है इसमें एक तो ये माइनस इन्फिनिटी टू वन तक, माइनस इन्फिनिटी टू वन तक पॉजिटिव आ रहा है। वन को इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कैसे, अब कैसे नहीं कर सकते, देखो एक्चुअली में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और फैक्टर के अकॉर्डिंग इसके रूट आ रहे हैं, एक x इज इक्वल टू वन आ रहा है और दूसरा x इज इक्वल टू टू आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमने x इज इक्वल टू वन इस क्वाड्रेटिक में रख दिया तो रूट तो सेटिस्फाई करते हैं, तो नीचे जीरो हो जाएगा, जीरो बनाना नहीं है। और अगर टू रख दिया तो भी जीरो हो जाएगा, तो वो भी नहीं बनाना है। तो यानी ना तो x इज इक्वल टू वन ले सकते, ना x इज इक्वल टू टू ले सकते। तो टू नहीं लिख सकते तो टू पे ऐसे सर्कल बना के जाना पड़ेगा इधर, और इधर वन पे सर्कल बना के जाना पड़ेगा इधर की तरफ। तो इट मीन जब हम डोमेन लिखेंगे तो क्लोज्ड की जगह हम क्या लेंगे, इन दोनों नंबरों के साथ ओपन लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ ओपन आएगा और इधर टू पे ओपन आएगा और इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी ओपन आएगा, क्योंकि उधर भी तो हमें नहीं पता एंडिंग पॉइंट क्या होगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट, और आगे जो है वो 5th 6th और